नमस्कार दोस्तों। तो हम पिछले वीडियो तक कुछ लाभ हानि के क्वेश्चन किए थे। तो आगे हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं। किसी वस्तु को 10% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचने पर 210 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो बताओ क्रय मूल्य। क्वेश्चन ये कह रहा है यदि किसी वस्तु को 10% हानि अर्थात 90 में बेचते, क्योंकि हम क्रय मूल्य को हमेशा 100 लेते हैं, और 20% लाभ में बेचने अर्थात 120 में बेचते पर 210 रुपये अधिक प्राप्त होते। अब 210 वही अंतर है जो इनके बीच का अंतर है, अर्थात 30 के बराबर 210 है तो 100 के बराबर कितना हो जाएगा? 210/30 × 100। ये आपके कटने पर 700 आ जाएंगे। इसी सेम प्रकार का हम क्वेश्चन देखते हैं। शबनम ने एक घड़ी 15% की हानि पर यानी 85, और यदि वह इसे 102 रुपये में अधिक में बेचती तो उसे 10% लाभ यानी 110 अधिक कितना मिलता? उसे 102 रुपये अधिक मिलता उसे। अब जो 102 अंतर वही है जो इनके बीच का अंतर है, अर्थात कितने का? 25 का, और गुणा 100 निकालेंगे तो हमारी ये आ जाएगा 2500 के, और ये हो जाएगा 408। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापारी ने किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेचा, और यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 139 रुपये अधिक होता उस पर 5% का लाभ हुआ होता। तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। उसी प्रकार का क्वेश्चन है, यानी 20% हानि यानी 80 रुपये में बेचा, और यदि वह 5% अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए यानी 105 में बेचता तो उसे 139 रुपये अधिक प्राप्त होती। अब 139 वही है अंतर है जो इनके बीच का अंतर है, यानी 139 बट्टे इनके बीच का अंतर हो गया 25, यानी 25/100। अब ये आपके काटोगे तो 25 से ये कट गया 4 बार, और 4 × 139 ये 4 बार, और 4 9 37 यानी 6, बाकी इसी में है नहीं। ये आंसर आगे गुणा करने की ज़रूरत नहीं। जहाँ ऑप्शन से हल होने का चांस रहता है वहाँ आप ऑप्शन से हल कीजिएगा, क्योंकि गणना कभी कभी बड़ी भी हो सकती है। किसी वस्तु को 10% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचने पर 100 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। उसी प्रकार का क्वेश्चन है, यानी 10% हानि में बेचते यानी 90 में बेचते। दोबारा ये कहता है कि 10% लाभ में बेचने पर यानी 110 पे बेचते। अब अधिक कितना प्राप्त होता? 100 रुपये। अब 100 रुपये वही अंतर है जो इनके बीच का अंतर है, अर्थात इनके बीच अंतर है 20। अब हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है 20 × 100। ठीक, अब इससे ये गया 5 बार, और 5 से ये हो गया 500। ठीक है, आगे हम देखते हैं। एक कुर्सी को 5% की हानि की जगह 5% लाभ में बेचते हैं, तो यहाँ डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। 5% यानी 95, और 5% लाभ यानी 105। बेचने पर दुकानदार को 40 रुपये अधिक मिलते हैं, तो कुर्सी का क्रय मूल्य कितना हुआ? अब जो 40 रुपये है वो इतना ही अंतर है जो इनके बीच का अंतर है। इनके बीच का अंतर कितना है? 10, यानी 10/100, 40/10 × 100। ये कटने पर ये हो जाएंगे 400। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसी वस्तु को, नेक्स्ट प्रकार का क्वेश्चन आया है। यदि वस्तु को 15% तथा 10% के लाभों से बेचने पर विक्रय मूल्य में अंतर 10 रुपये है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? अब हमें ये देखना है कि यदि माना कि वस्तु का जो है मूल्य कितना है? 100 रुपये। अब मैं 2 में बेचता हूँ अलग अलग,
एक तो 15 और 10% लाभ यानी 115 और 10% लाभ यानी 110। बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर 10 रुपये, ये विक्रय मूल्य ही है, इसमें अंतर 10 रुपये है। अब ये अंतर 10 रुपये उतना ही है जितना इसके बीच है। इसके बीच कितना है 5 का, यानी 5 गुणा 100। तो इसका जो 100 क्यों ज्ञात किया है, क्योंकि हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा आपके 200। जो पिछले टाइप था उसमें क्रय मूल्य था और ये विक्रय मूल्य। अनिरुद्ध के साइकिल 8% के लाभ से बेची जाए, यदि उसे 75 रुपये अधिक में बेचा गया होता तो 14% लाभ होता। क्वेश्चन वही है, सिर्फ लैंग्वेज को बाद में जोड़ा गया। यानी उसको 8% के लाभ, यानी 8% के लाभ। अब इसमें पहले वाले क्वेश्चन में जो हम देख रहे थे, एक हानि है और एक लाभ है, एक हानि है और दूसरा लाभ है। इसमें क्या है, दोनों ही क्या है, लाभ है। यानी एक को 108 में बेचते, 108 में बेचते और दूसरे को 75 रुपये अधिक बेचा गया होता तो उसे 14% लाभ होता। 75 रुपये अधिक में बेचा गया, 75 में बेचा नहीं गया, 75 में अधिक बेचा गया है। यानी ये जो ये अधिक है या 114, ये अधिक 108 से 114 हुआ, उतना ही ये 75 हुआ। यानी 108 से 114 होने में कितने, 6 गुणा 100। तो ये 3 से गया आपके, ये 3 से गया आपके 3 दूज 6, 1 5 3 15 25 और ये 2 और ये 50। 50 इंटू 25 125 0 1250। अब हम आगे देखते हैं 12% के लाभ के बजाय 18% लाभ पर बेचने पर 30 रुपये अधिक मिलते हैं। यानी दोनों लाभों के मध्य अंतर कितने का है, 100% का। वही अधिक मिलते हैं, यानी कितना, 30 रुपये। यानी अपन को क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य, यानी 30/6, 30/6, 30/6 गुणा 100 क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो ये 6 से कटा 5 बार, 5 गुणा 100 500। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। एक टीवी 20% के लाभ पर बेचा जाए और यदि इसे 25% लाभ पर बेचा जाता तो 500 रुपये अधिक मिलती। 20% पर बेचा गया और उसे 25% लाभ, यानी अंतर कितने का आ गया, 5% का। और जो अंतर ये 5% का है, वही अंतर क्या है, 500 रुपये अधिक है, यानी 500 रुपये। अब 5% के बराबर 500 है तो आपके 100% के बराबर कितना हो जाएगा, 500/5 गुणा 100। ये कटने पर आपके हो जाएंगे 10,000। हम इसी टाइप का अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5% लाभ की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचने पर 25 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। यानी अब लाभ में अंतर कितना, यहाँ 5 या 10, अर्थात 5% लाभ। और जो 5% अंतर है वो ही 25% अंतर के बराबर है, 25 रुपये के बराबर है। यानी 100% हम क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे तो आपके हो जाएगा 25/5 गुणा 100। यह आपके काटने पर 500 हो जाएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट अगले टाइप का क्वेश्चन। सुरेश ने एक घड़ी 20% की हानि पर और रवि ने 20% के लाभ पर किशन को, और किशन ने 20% की हानि पर अमर को बेच दी, तो अमर ने उसे 768 रुपये में दिए। तो बताओ वह घड़ी सुरेश ने कितने रुपए में खरीदी। अब ये ध्यान देना, यहाँ एक सुरेश से शुरू करते हैं। माना कि सुरेश ने 100 रुपये में खरीदी, ठीक। अब वह 20% की हानि पर ये सुरेश ने खरीदी। अब सुरेश क्या करता है, रवि को देता है, और रवि को कितने में देता है, 20% की हानि पर। यानी 100 की 20% कितना हो गया, हानि 80, कम हो रहा है, ठीक है। और रवि ने 20% के लाभ पर किसको दी, किशन को। अब 80 का 20%, 80 का 20% कितना होता है,
16 यानी लाभ पर दी मतलब 96। अभी हम ज्ञात कर सकते हैं कैसे 80 का 120 यानी बी 120 इसलिए लिखा कि रवि लाभ पर बेचा जा रहा है यानी 120/100। यह आपके काटोगे तो आपके कितना आ जाएगा 96 आ गया। अब क्या करते हैं किशन ने 20% की हानि पर अमर को, ये अमर को 20% की हानि पर अमर को और सिन्नू का 20% यानी 80 इसीलिए लिखा क्योंकि वह किस पर बेचता है हानि पर बेच रहा है यानी 80/100। 1 0 से 1 0 कटा और ये आपके आगे ताली 77.8 में हो गया। अब ये कहता है उसके अमर ने 768 रुपये दिए तो घड़ी सुरेश ने कितने में खरीदी। अब मुझे ये बताओ यहाँ 100 से शुरू होकर अमर 768 रुपये देता है यानी 100 के अनुसार कितने रुपये देता है। यदि सुरेश 100 रुपया देता है तो अमर 77.8 रुपया देता है। लेकिन ये ऐसा कहता है कि अमर कितना देता है 768 तो सुरेश कितना देगा जो सुरेश ये है यानी 768/77.8 गुणा 100 और ये पॉइंट हटाया यहाँ 0 लिखा ये कट गया यानी 1000 यानी सुरेश कितना रुपया देगा 1000। इसी प्रकार सेम विधि का अगला क्वेश्चन करेंगे। अब इधर देखिए 4 ऑप्शन है वही ए बी सी और डी। माना कि ए अब 100 रुपये में खरीदता है और बी को 25% लाभ पर देता है 125 और बी उसी वस्तु को सी को 20% लाभ से यानी 125 का 20% कितना होगा 125 का 120/25 यानी 150। ये 25 से गया 5 बार ये 25 से 4 बार 4 3 12 3 150 ये हो गया 150। अब हम क्या देखेंगे सी उसी वस्तु को डी को 10% लाभ पर यानी 10% इसका 150 का 10% 15 होता है यानी 165 में डी ने उसके लिए 330 रुपये दिए। अब माना कि ए 100 रुपये में खरीदता है तो डी उसको 165 रुपये लगते हैं लेकिन ये क्वेश्चन कहता है डी ने उसे कितने दिए 330 यानी 165 है वो 330 के बराबर है तो ए कितना हो जाएगा 330/165 गुणा 100। 165 से ये गया 2 बार 2 × 100 200। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ए ने किसी वस्तु को बी को 10% पर लाभ पर यानी ए माना कि 100 में खरीदता है और बी को कितने में बेचता है 10% लाभ यानी 110 पर। अब बी उसी वस्तु को वापस ए को 10% हानि पर बेचता है 10% हानि यानी 110 का 10% 11 यानी ये गया 99 में। तो पूरे सौदे में अब बात ए और बी की आ रही है तो बी को क्या हुआ इसमें पहला ऑप्शन तो गलत है। तो अब इधर देखिए 110 और 99 में कितने का अंतर है 11% का लाभ किसे हुआ ए को 11% का लाभ क्योंकि यहां भी जो 10 रुपये लेता है और यहां 1 रुपया कम यहां 10 रुपये अधिक में बेचता है और यहां 1 रुपया कम यानी 11% का लाभ हुआ बी ऑप्शन सही। अब हम आगे अगला देखते हैं। एक व्यक्ति किसी भूखंड को 3 बिचौलियों के द्वारा खरीदता है जिसमें प्रत्येक 20% का लाभ प्राप्त करता है। तो इस क्वेश्चन को हम जो चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र लगता है यानी प्रारंभिक मूल्य गुणा 1 प्लस जो लाभ का प्रतिशत है वह बट्टे 100। ये बार बार जब तक कितनी बार 3 बार करते हैं
3 बिचौलियों द्वारा खरीदते हैं, यानी ऐसा 3 बार करेंगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा 130, 3,45,600। अब प्रारंभिक मूल्य कितना है हमें पता नहीं, x1 प्लस लाभ कितना है 20% बट्टे 100, यानी वापस यही करेंगे 1 प्लस 20 बट्टे 100 और 1 प्लस 20 बट्टे 100 बराबर 3,45,600। अब हम क्या करेंगे, x ये हो गया 120 बट्टे 100, लसब लेंगे 100 का, तो ये 120 बट्टे 100, ये 3 बार हो जाएगा 120 बट्टे 100 बराबर कितना हो जाएगा 3,45,600। अब ये 3 जीरो से 1 2 3 काट दिए, पीछे हम काटेंगे इसको। अब ये इनका गुणा कर लेते हैं, 12 का 12 से 144 का गुणा 12 से करते हैं, x गुणा 144 का गुणा 12 से 12 1248 4 1248 52 5 12 और 5 17 1728 बट्टे 1000 बराबर कितना 34,56,000 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 34,56,000 गुणा 1000 बट्टे 1728। 1728 से ये गया आपके 2 बार और ये आपके हो जाएंगे 2 और 5 0 2 लाख रुपए। अब हम आगे देखते हैं, ए 15% के लाभ से कोई वस्तु बी को बेचता है और बी सी को 10% की हानि पर और सी इसके लिए 1517.50 रुपये भुगतान किया हो, तो ए ने कितने में खरीदा। माना कि ए में कितने में खरीदा 100 में, बी को कितने पर दिया 15% लाभ यानी 115 और सी को कितने में दिया, बी ने सी को 10% हानि पर दिया, यानी 115 की 10% कितना होता है 11.5 और 115 में से 11.5 गई, पीछे रहे आपके 103.5 और 103.5 आपके किसके बराबर है 517 के बराबर है। एक 103 जो है 0.5 वो किसके बराबर है 517.50 के बराबर है। तो एक के बराबर क्या 100 के बराबर कितना हो जाएगा 517.50 बट्टे 103.50 गुणा 100। तो ये 0 से 0 कट गया, 1035 से ये काटेंगे 5 बार 35 70 160, ये पूरा कट गया 5 बार, 5 गुणा 100 500। इसी प्रकार हम नेक्स्ट विधि देखेंगे, 5 पेनों का 50 पेनों का क्रय मूल्य 40 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत हानि बताइए। अब ऐसा क्वेश्चन आते समय हमको क्या करना है, जो पेनों का क्रय मूल्य और जो 2 पेनों की संख्या दी हुई है 50 पेनों का क्रय मूल्य और 100 पेनों का विक्रय मूल्य बराबर है, तो सबसे पहले हम लसअप लेंगे। तो 50 और 40 का लसअप आता है 200, 50 और 40 का लसअप कितना आया एलसीएम आया 200। अब हम मानेंगे कि 50 इसलिए लिया क्योंकि इसका दोनों का कॉमन पार्ट आ जाए। अब हम मानेंगे कि 50 पेनों का जो क्रय मूल्य है वह 200 और 40 पेनों का विक्रय मूल्य है वह भी 200। तो क्रय मूल्य हम निकालते हैं, 50 पेनों का क्रय मूल्य कितना 200, तो एक पेन का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, एक पेन की सीपी कितनी हो जाएगी आपके 200 बट्टे 50 यानी कितना हो जाएगा 4। इसी प्रकार 40 की एसपी
कितनी है 200, तो एक की कितनी हो जाएगी 200 बटे 40 यानी 5। अब आपके जो सीपी यानी क्रय मूल्य कितना 4, विक्रय मूल्य कितना 5, लाभ बताइए कितना हुआ, एक का किस पर हुआ 4 पर, गुणा 100 बराबर 25% का लाभ। कैसे पता चला कि सीपी 4 और ये 5, एक बढ़ रहा है यहाँ इसलिए ये कर दिया। अब इसी को हम अगले क्वेश्चन में और समझने का प्रयास करेंगे। 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं की लागत मूल्य के बराबर है। क्वेश्चन को उल्टा किया है पिछले से, फिर भी वही है, हम लसअप लेंगे एलसीएम। 5 और 3 का एलसीएम कितना हो गया, 5 और 3 का एलसीएम कितना हो गया 15। अब हम कहेंगे कि जो 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है, 5 वस्तुओं का जो एसपी है वो कितना हो जाएगा 15। एलसीएम इसलिए निकाल रहे हैं कि उसी जो एलसीएम है उसी को हम मानेंगे। तो एक वस्तु का एसपी कितना हो जाएगा आपके 15 बट्टे 5 यानी कितना 3। अब 3 वस्तुओं का लागत मूल्य भी यही है, ये बराबर कह रहा है, यानी आपके 3 वस्तुओं का सीपी कितना हो जाएगा 15। तो एक वस्तु का सीपी कितना हो जाएगा आपके, यानी लागत मूल्य या क्रय मूल्य के वही होता है बटे 3 बराबर 5। अब ये कह रहा है एसपी 3 है सीपी 1 है, यानी आपके एसपी लेस देन सीपी। तो ये किसकी स्थिति है, हानि की स्थिति आती है, यानी 2 ऑप्शन तो ये कट गई। ठीक, अब हमें देखता हानि हुई कितनी है, हानि हुई है 2 की, देखिए 2 की हानि हुई है, 2 की, 3 और 5 2 की हानि हुई है, यानी किस पर हुई है सीपी पर हुई है। हमेशा बट्टे में सीपी आता है, यानी 5 गुणा 100, 2 बटे 5 गुणा 100, ये कटा आपके 20 से, 20 इंटू 2 40% आंसर हो गया। अब अगला इसी टाइप में हम क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 320 आम 400 आमों की लागत की कीमत पर बेचता है, तो उसकी लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अभी यही कीमत, यही क्वेश्चन इस प्रकार हम करेंगे। 320 और 400 का आपके एलसीएम कितना हो जाएगा आपके, इसको दूसरी विधि से भी कर सकते हैं, इनके बीच का अंतर है और उल्टा रख दो, लेकिन हम एलसीएम से करते हैं। 320 और 400 का एलसीएम कितना होता है आपके 3200, 3200, 1600 भी हो सकता है, 1600, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1600, 1600, 400 और ये 1600, एलसीएम ये हो गया। अब क्या कहता है, 320 आम और 400 आमों की लागत कीमत पर बेचता है। 320, एक व्यक्ति 320 आम और 400 आमों की लागत पर बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमने पहले एलसीएम ज्ञात कर दिया है, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, यानी 320 आम है और जो कि 400 आमों की लागत पर बेचता है, यानी आपके माना कि 320 की लागत कितनी हुई 1600, ठीक है। ये क्वेश्चन उल्टा है, इस प्रकार से नहीं होगा। माना कि अब ये कह रहा है 320 आम हैं, उसको 400 आमों की लागत पर बेचता है, यानी माना कि एक आम की कीमत कितनी, एक आम की कीमत 1 रुपये, तो 300 आम की कीमत कितनी 320 रुपये। अब 320 में इसने क्या खरीदा, लेकिन वो बेचता किस पर है 400 आमों पर, एक आम की 1 रुपये रेट है, तो 400 की कितनी हो जाएगी 400 रुपये, यानी वो बेचता कितने में है 400 में, तो आपके कितना ज़्यादा में बेचता है 80 रुपये, खरीदा कितने में था 320 में, और गुणा हो जाएगा 100, तो आपके ये कितना कटा 0 से 0 832 और ये 25, तो कितना लाभ हुआ
25% लाभ हुआ। अब हम आगे देखते हैं 20 वस्तुएं 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य पर बेची जाती है। ध्यान देना कि 20 वस्तुएं हैं जो 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर बेची जाती है, तो लाभ या हानि प्रतिशत, माना कि एक वस्तु का 1 रुपया, तो 20 वस्तु का कितना हो जाएगा 20 रुपया, यानी आपके ये लागत हो गई। अब देखो हम 25 वस्तुओं के भी देख लेते हैं, तो एक का एक तो 25 का 25, कितना अंतर है 5 का, खरीदा कितने में था 20 में, गुणा 100, आपके ये कटेंगे तो ये आ जाएगा 25% लाभ। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 संतरों का क्रय मूल्य 18 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब ये ध्यान देखना पिछले क्वेश्चन से अलग है, यानी 21 संतरों का जो क्रय मूल्य है वो 18 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? अब 21 और 18 का एलसीएम कितना होगा? 21 और 18 का एलसीएम हम ज्ञात करते हैं। दो त्री 6, 6 त्री 18, 18 7 हाथे 8 56, हाथ 5 12, 126। अब हम इस क्वेश्चन में देखते हैं कि संतरों का क्रय मूल्य और 18 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 21 और 18 का जो एलसीएम होगा वो होगा आपके कितना 126। 126। अब देखो 21 का 126 होगा। अब हम देखेंगे 21 संतरों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 126, ये बराबर है, तो आपके 21 संतरों का क्रय मूल्य 126 बट्टे 21, तो आपके कितना हो जाएगा 6, यानी एक संतरे का जो सीपी हो जाएगी वो कितना 6 रुपये क्रय मूल्य है। अब हम देंगे 18 का, यानी 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, संतरों का विक्रय मूल्य कितना है 126, तो एक संतरे का जो एसपी है वो कितना आ जाएगा आपके 126 बट्टे 18, यह आपके कितना हो जाएगा, ये कटा 7 बार। एक वस्तु का सीपी कितना आ जाएगा 6, एक वस्तु का एसपी कितना आ जाएगा 7। अब क्रय मूल्य कम है विक्रय मूल्य ज्यादा है, तो लाभ होगा कितना लाभ, एक का किस पर क्रय मूल्य पर 6 गुणा 100, ये भाग गया आपके 6 कम 6 16, 16 सही 2 बटे 3, ये आपके आंसर हो गया। आज का हम इतना ही, बाकी हम देखेंगे अगले सेशन में।